या पितरों के निमित्त जो भागवत करते हैं क्यों करते हैं, आवश्यकता क्या है। वैसे कल भी मैंने बताया था, आज भी आपको एक बार फिर बता देता हूं। हमारे जो पितर होते हैं, कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि हमारे पितर रुष्ट हो गए, हमारे पितर रुष्ट हो गए और उनका हमारे ऊपर कोप हो गया। तो आपको बताऊं, किसी के पितर किसी के ऊपर कोप नहीं करते, है ना। वो नहीं चाहते, कोई पितर किसी भी संतान का, किसी परिवार का नहीं चाहते कि उनका बुरा हो। जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप संतान कैसी भी हो, चाहे लायक हो और चाहे नालायक हो, लेकिन कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि मेरी संतान का बुरा हो। दिल से आशीर्वाद ही निकलेगा। वैसे पितरों के दिल से आशीर्वाद ही निकलता, लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ समस्याएं सामने आ जाती हैं। पितर क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ध्यान देना, पितर क्या काम करते हैं, पितर रक्षा करते हैं। रक्षा कैसे करते हैं, जैसे आप तेज धूप में चल रहे हो और तेज धूप में चलते 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 क्या हुआ कि जो धूप पड़ रही ना, कोई आकर के तुम्हारे ऊपर एक छत्र लगा दे, एक छाता लगा दे, तो क्या होगा, जो धूप तुमको पड़ रही थी ना, तुमको जो धूप सहन करना पड़ रहा था, उसका जो ताप सहन करना पड़ रहा था, जो उसका कष्ट तुमको मिल रहा था, वो छाते के कारण, उस छत्र के कारण वो खत्म हो गया। लेकिन तुम्हें उस बात का पता ही नहीं चला, हमको इस बात का पता ही नहीं चलता। वैसे हमारे जो पितर होते हैं ना, वो भी हमारे सामने जो दुख दर्द कष्ट आने वाले होते हैं, कभी कोई तंत्र मंत्र, कोई आदि व्याधि जो आ जाती ना, आपको बताऊं कि तुम्हें पता ही नहीं चलता, हमारे पितर ही उनको समाप्त कर देते हैं, वही समाप्त कर देते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी समस्या आ जाती है कि हम उनको भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, बोले फिर भी वो कोप नहीं करते, बस इतना जरूर करते हैं, जो छत्र लेकर के चल रहे हैं ना, वो छत्र को उठा करके रख लेते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। बेटा कोई बात नहीं, अब तुमको मेरी आवश्यकता नहीं, तुम मेरा अपमान कर रहे हो तो ठीक है, तुम जाओ अकेले विचरण करो। जब अकेले चलते फिर उनको क्या होता है, जो धूप का, जो ताप का जो कष्ट मिलता है, वो जब कष्ट मिलता है तो फिर उनको होश आता है। और वो कष्ट क्या होता है, फिर आकर के कोई आकर के शारीरिक रूप से दुख पाते हैं। सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, लेकिन घर में कोई ना कोई बीमारी बना रहता है। कमाते बहुत है, खूब कमाई होती है, सब कुछ आता है, पता चलता है कोई बीमारी में लगता रहता है, पता चलता है कोई मशीनरी की टूट फूट में ही लगता रहता है, पता चलता है घर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, नुकसान हो गया, कुछ बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए। घर में सब कुछ है, लेकिन कलह ही कलह बना हुआ है घर में। तो ये क्या है, ये पितरों की कहीं ना कहीं से जो वो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, कहते हैं भाई क्या करूं, सब कुछ घर में है, लेकिन कहीं से पता नहीं किसकी क्या नजर पड़ गई। नजर क्यों पड़ गई, क्योंकि उस नजर के लिए पितरों ने देखा नहीं, आकर के किसी ने भी कुछ भी जादू टोना तुम्हारे घर में कर दिया, तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ गया। तो वो चुपचाप बैठे बैठे फिर देखते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अभी जोश है इसलिए होश नहीं है, लेकिन कभी कभी तो तुझे होश आएगा, जब होश आएगा तब फिर हम देखेंगे। तो उस समय क्या होता है, फिर हमारे पितर क्या होते हैं, उनका जो बल होता है, शक्ति उनकी कम हो जाती है। एक और बहुत सूक्ष्म बात आपको बता दूं, पितर हमारे सभी पितर हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन रक्षा वो कब करते हैं, जब वो बलवान होते हैं। और बलवान कैसे होते हैं, जैसे पितरों का भोजन है, उनका जो पितृपक्ष में हम लोग कुछ करते हैं, सब लोग जानते हैं क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है, वो पितृपक्ष में करते हैं, और उससे ज्यादा उनको फल मिलता है भोजन, जो भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं उनके निमित्त। ये सब करने से क्या होता है, जो भागवत कथा हम लोग सुनते हैं, गया जी जाते हैं, तो गया जी जाने से, भागवत कथा सुनने से उनका बल बढ़ जाता है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। और जब शक्ति बढ़ जाती है तो किसी भी देवी की जब शक्ति बढ़ती है ना, तो फिर क्या होता है, फिर छोटी छोटी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन कब होता है, जब उनके घर वाले, उनके परिवार वाले उनको मानते हैं, उनके लिए कुछ करते, तब उनका बल बढ़ता है। और उनके लिए कुछ नहीं करते, उनको नहीं मानते, तो उनका बल कमजोर हो जाता है। और बल कमजोर हो जाता है तो फिर बहुत सारी आसुरी शक्तियां आकर के तुम्हारे घर में डेरा डाल लेती हैं। उन आसुरी शक्तियों का जब घर में डेरा हो जाता है, बस उससे हम लोग परेशान हो जाते हैं।
जहां आस्तिक शक्तियां खत्म हो जाती हैं, नास्तिक शक्तियां आ जाती हैं, हमारे जीवन में परेशानी होना शुभारंभ हो जाता है। इसलिए करना क्या चाहिए, हमेशा ध्यान रखो, जिसके ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद है वो दुनिया में कहीं चला जाए, जंगल में भी चला जाए, उसको जाकर के काले पानी में भी बैठा दो ना तो भी उससे कष्ट नहीं होता, कभी दुख नहीं होता। इसलिए अपने पितरों को, अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को हमेशा बलवान बना करके रखो। बलवान तभी होगा जब उनके लिए हम लोग कुछ पाठ करेंगे, कुछ पूजा करेंगे, कुछ अनुष्ठान करेंगे, तब उनका बल बढ़ता है। तो ऐसे करके भागवत कथा होना चाहिए।